स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिया फन जोन पर। और अगर आपने फर्स्ट व्लॉग नहीं देखा है तो जाकर के पहले वो देखिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उस वीडियो में मैंने केदारनाथ की यात्रा पर आपको क्या सामान की ज़रूरत है उसकी लिस्ट भी दी है। साथ ही साथ वो वीडियो में दिल्ली टू केदारनाथ यात्रा हमने कार से की है, तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की। अगर आप चार धाम यात्रा पर जा रहे हैं तो वो वीडियो आपको देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ जाकर फर्स्ट एपिसोड यानी कि फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि हम 3 लोग केदारनाथ यात्रा पर गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी 7 ईयर ओल्ड डॉटर। तो यहाँ पर हमने लौटते वक्त भी सिया के लिए ये जो बास्केट है पिट्टू, वो हमने करवा दिया था। बास्केट में इजीली मतलब आराम से चली जाए। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी और वो बारिश एकदम बर्फ़ की तरह थी, बर्फ़ ही गिर रही थी समझ लो। और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और उतरते उतरते नीचे आते आते रात हो गई। तो रात को हम वहाँ से निकल गए। गौरीकुंड में हम नहीं रुके बिकॉज बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वहाँ के होटल के प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई हो रखे थे। तो क्राउड इतना ज़्यादा था कि जो गौरीकुंड से सोनप्रयाग के लिए गाड़ी चलती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और उसमें बैठने की भी जगह नहीं मिल रही थी। और लोग काफ़ी दूर तक पैदल ही यात्रा कर रहे थे। तो जैसे तैसे हम सोनप्रयाग तक आए और उसके बाद सीतापुर से अपनी गाड़ी पार्किंग में से उठाकर अब हम आ गए हैं फाटा। तो बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, फिर मैंने व्लॉगिंग नहीं की। अब हो चुकी है मॉर्निंग और रात को बिल्कुल भी व्लॉगिंग का मन नहीं था। बहुत मुश्किल से हमें ये एक होटल मिला जिसमें हमें रात को 2 बजे खाना भी मिल गया। तो इसका कल ही इनॉग्रेशन हुआ है और ये केदारनाथ होटल के बगल में ही है। तो उसमें तो हमें रूम मिला नहीं, यहाँ पर मिल गया। तो हम रात को आराम से यहाँ पर सो गए खाना खाकर और अब हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर जो ये रोड जा रही है वो केदारनाथ की तरफ जा रही है। जो आपको गाड़ियाँ जाते दिख रही हैं वो जा रही हैं फाटा से सोनप्रयाग की तरफ यानी कि केदारनाथ की तरफ। और हमें जाना है ये राइट साइड में। तो ये रोड साइड ही था जो कि आप देख रहे हैं, एक टर्न के पास ही ये होटल है। काफ़ी सही था, मुझे अच्छा लगा। और अब हम यहाँ पर खा रहे हैं पराठे। तो पहाड़ों पर केवल एक ही नाश्ते का ऑप्शन होता है जो कि है पराठा। तो आलू पराठा और हम चाय ली और उसके बाद यहाँ का जो व्यू है वो भी बहुत ही अच्छा था। तो मैं आपको जल्दी से ये रूम दिखा देती हूँ। तो छोटा सा ही रूम था और अभी तक इसमें कोई रुका ही नहीं है, मतलब फर्स्ट हम ही रुके हैं जाके क्योंकि कल ही मैंने बताया जैसा कि कल ही इसका इनॉग्रेशन हुआ था। और जहाँ का ये बाथरूम था तो सेम वही प्रॉब्लम, गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा जी। निकले तो ऋषिकेश के लिए थे लेकिन रास्ते में गुप्त काशी पड़ा तो हमने सोचा यहाँ पर दर्शन करके निकलेंगे भोलेनाथ के, क्योंकि केदारनाथ में इतने अच्छे से हमारे दर्शन नहीं हुए थे। और जब भी आप केदारनाथ जाएं यहाँ पर आना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बहुत ही आकर यहाँ पे आपको शांति मिलेगी। और ये पंडित जी हमें यहाँ की स्टोरी बता रहे हैं जो कि वीडियो में मतलब आवाज़ अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो थोड़ी बहुत मैं ही बता देती हूँ आपको। काशी की तरह ही गुप्त काशी का महत्व है और ये जो गुप्त काशी है वो रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। ये केदारनाथ से 45 किलोमीटर दूर है। गुप्त काशी का मतलब है छिपा हुआ काशी, क्योंकि ये काशी की तरह ही है बट ये छिपा हुआ है। क्योंकि जब महाभारत के समय जब पांडव अपने युद्ध करके वापस आए थे तो शिव जी उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे, तो इसीलिए यहाँ पर शिव जी गुप्त रूप से विराजमान हो गए। जब पांडवों ने उन्हें यहाँ ढूंढ लिया तो उसके बाद वो बैल का रूप लेकर केदारनाथ चले गए। यहाँ पर शिव जी गुप्त रूप से विराजमान थे तो इसीलिए यहाँ का नाम गुप्त काशी पड़ा। और एक जो आप देख रहे हैं जलधारा बहते हुए, तो एक तरफ से निकलती हैं गंगा जी और दूसरी तरफ से आ रही हैं यमुना जी। इसे मणिकर्ण का कुंड भी कहते हैं। और ये जो सामने एक बड़ा मंदिर दिख रहा है वो है विश्वनाथ मंदिर और उसके बगल में है अर्धनारेश्वर मंदिर। और ये मंदिर में आप जरूर जाइएगा और कहते हैं कि केदारनाथ की यात्रा करें तो गुप्त काशी के दर्शन जरूर करने चाहिए। गंगा जी और ये हैं यमुना जी।
तो बहुत अच्छे से दर्शन करके अब हम यहाँ से निकल गए हैं। तो अब हम आ गए हैं माता धारी देवी के दर्शन करने के लिए। तो जो माता धारी देवी का मंदिर है वो श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में पड़ता है और ये अलकनंदा नदी के बीच में मंदिर है। ये जो माता धारी देवी हैं, कहा जाता है कि ये चारों धामों की रक्षक देवी हैं, ये चारों धामों की रक्षा करती हैं। तो ये सब आप जब जाएंगे तो ज़रूर दर्शन करते हुए जाइएगा या फिर जब लौट कर आएँ तब दर्शन करिएगा। तो यहाँ पर हम मंदिर के अब दर्शन करेंगे, साथ में आप भी हमारे दर्शन करिएगा। तो माता धारी देवी के दर्शन करते ही बहुत तेज़ आंधी और बारिश स्टार्ट हो गई और हम वहाँ से निकल गए और अब हम आ गए हैं देवप्रयाग। तो रास्ते में ही देवप्रयाग का जो संगम है वो पॉइंट दिख रहा था, तो हमने सोचा कि आपको दोबारा से दर्शन करा देते हैं संगम के। तो एक तरफ है अलकनंदा नदी और एक तरफ है भागीरथी नदी। और अब हम निकल गए हैं ऋषिकेश के लिए। बीच में हमने रुककर खाना भी खाया क्योंकि भूख भी लगी थी बहुत ज़ोर से। और अब देखिए शाम हो रही है और जो रास्ते का व्यू है वो बहुत ही अमेजिंग है। नज़ारों का मज़ा लेते हुए ऋषिकेश पहुँचते पहुँचते हो गई रात, क्योंकि जहाँ जहाँ हम निकले हैं कोई भी होटल हमने पहले से बुक नहीं किया था। तो होटल चेकआउट करना, कौन सा बुक करना है, वो सब बुक करने में टाइम लग गया और फाइनली हमें होटल मिल गया। और ये है हमारी बैल्कनी का व्यू। आगे देखिए बैल्कनी में गंगा जी बहती हुई दिखती हैं और बहुत ही अच्छा व्यू था, बहुत शांति थी। ये जगह है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि गंगा जी के एकदम अच्छे से दर्शन होते हैं। ऐसा नहीं है आप बहुत दूर से देख रहे हैं, एकदम ऐसे बैल्कनी से देखो नीचे गंगा जी बह रही है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये हमारे रूम की कवर्ड है, काफ़ी स्पेशियस रूम था। और ये है टी स्टेशन, तो यहाँ पे पानी बॉईल करने के लिए रखा है ताकि रात को पीकर आराम से हम सो सकें। तो कॉफ़ी, टी, ग्रीन टी ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। और जो बाथरूम है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, आप देख सकते हैं एक रूम बराबर का पूरा स्पेस मिल जाता है इस बाथरूम में। तो बहुत बड़ा बाथरूम है। तो ये मतलब होटल एवरेज नहीं है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ का जो मेन चीज़ है ना, मेन अट्रैक्शन वो है व्यू। तो ये देखिए मॉर्निंग का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ और मॉर्निंग में यहाँ की पूरी वाइब ही चेंज हो गई। और जो मैं रात को दिखा रही थी गंगा जी, अब दिन में देखिए कुछ इस तरीके से दिखती हैं। और ये है फेमस मंदिर जो सामने आपको दिख रहा है और साथ में है ये लक्ष्मण झूला, जो कि अभी इसकी रिपेयरिंग चल रही है या नया बन रहा है ये मुझे नहीं पता। और ये देखिए बहुत ही अच्छी आवाज़ आती है गंगा जी के बहने की। और रात को हमने यहाँ खाना भी ऑर्डर किया था, काफ़ी अच्छा था। तो अगर आपको फुल मतलब होटल का टूर देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि 1 या 2 साल पहले मैं यहाँ पर आकर रुकी। तो फाइनली यहाँ पर जो मैं दिखा देती हूँ अपनी जो रूम की विंडो से व्यू कैसा दिखता है। तो ये देखिए रूम की विंडो, जैसे ही आप कर्टन हटाएंगे तो एकदम बहुत ही मस्त व्यू आपको दिखेगा। सारी रील बनाई जो कि आपको इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएंगी। और ये मैं दिखा रही हूँ ये जो आमकुमार रेजिडेंसी है जहाँ पर हमने बुक किया है, उसी के बगल में से ये जा रहा है गंगा जी की तरफ जाने का रास्ता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं और मेरी डॉटर सिया हम थोड़ा मी टाइम ले लेते हैं। और यहाँ पर भी मैंने कुछ रील बनाई है, तो ज़रूर देखिएगा और मैं इंस्टाग्राम आईडी भी आपको दे दूँगी। इसीलिए ये जगह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गंगा जी का भी एक्सेस है आपके पास और आप यहाँ पर रुककर अपने होटल रूम में से भी गंगा जी के दर्शन कर सकते हैं। तो गंगा जी के किनारे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद वापस हम रूम पर चले गए और उसके बाद हम निकल गए हरिद्वार के लिए। तो हरिद्वार पर हर की पैड़ी पर स्नान किया हमने और उसके बाद हमने सोचा है कि हरिद्वार का फेमस फूड एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि जब भी आप हरिद्वार के लिए कोई भी वीडियो सर्च करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि वहाँ का फेमस फूड। तो हमने सोचा कि चलो आज इस बार
यहाँ का फेमस फूड ट्राई करते हैं। हम आ गए हैं मंगीराम के छोले कुलचे खाने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसकी लोकेशन आप जब गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। और ये मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगे क्योंकि इसमें मुझे इतना अच्छा टेस्ट नहीं आया। इसमें ये मूंग दाल भी डालते हैं और काबुली चने से बनाते हैं छोले, और यहाँ पे देते हैं ये चने का पानी, जो कि पीने में अच्छा था। तो मुझे इसका टेस्ट एवरेज लगा, बहुत बढ़िया नहीं लगा। आजकल क्या होता है कि खाना अच्छा हो या ना हो, बस सब एक दूसरे को देख के पहुंच जाते हैं, हम भी पहुंच गए। बट मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं आपको साफ साफ बता दूंगी। और मुझे एवरेज ही लगे, इतने बढ़िया नहीं लगे वो छोले कुलचे। और अब हम आ गए हैं प्रकाश लोक की शॉप पर लस्सी पीने। ये भी ठीक ठाक लस्सी थी, इतनी भी बढ़िया नहीं थी कि स्पेशली इसके लिए इतना चल के जाओ। यहीं पर ही हमारी जो केदारनाथ की यात्रा है वो एंड होती है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।